वेलकम सर पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है पॉइंट वाला भाग। दैट मीन्स आज हम इस वीडियो में दशमलव वाला भाग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दशमलव वाला भाग करना सीखते हैं। तो आज के टॉपिक का फर्स्ट सम है 126.35 डिवाइडेड बाय 7। एक्चुअली ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन कई बार इसमें अपर क्लास के स्टूडेंट भी फंस जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं जिसका नाम है पॉइंट वाला भाग। तो देखिए फर्स्ट सम है 126.35 यानी कि डेसिमल है ये 0.35। इसको डिवाइड देना है हम लोगों को 7 से। तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है। आप देख रहे हैं कि जिससे डिवाइड करना है उसके जिसमें डिवाइड करना है वह अंक पहला जो नंबर है वो छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों डिजिट को अब कंसीडर करेंगे। अब दोनों डिजिट को कंसीडर करने पर यह 12 बन गया। अब 7 से ये बड़ा हो गया तो 7 को हम लोग टेबल पढ़ेंगे। तो जैसे 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। लेकिन 14 अधिक हो रहा है तो हम लोग कम वाला लेंगे, यानी कि 7 1 जा 7 लिख देंगे। यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा बिकॉज 14 होता है 7 2 जा। अब इसको माइनस कर देंगे तो 12 में से 7 यानी कि 2 है, कैरी करेगा 1। 12 में से 7 तो 7 5 12 होता है तो 5 आ गए। यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब देखिए 7 को कितने बार पढ़ें कि 56 आ जाए। तो आपको पता है कि 7 के टेबल में 56 आता है। तो कितने पर आता है, तो 7 7 9 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 8 बार में आता है। तो हम लोग यहाँ 8 ले लेंगे और यहाँ 56 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि माइनस होगा तो दोनों खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर 3 है, लेकिन उससे पहले हमें रास्ता में मिल रहा है डेसिमल। तो हम लोग अब डेसिमल को यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी मैं नेक्स्ट सब में बताऊंगा कि अगर पूरा पूरा ना कटे तब डेसिमल कैसे पुट करें। तो अभी पहले इसको हम समझते हैं, फिर हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। तो जैसे यहाँ 3 आ गया और यहाँ 7 है। अब फिर देख रहे हैं आप कि यह जो है छोटा है इस 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 पुट कर देंगे और ये वाला जो 5 है ये भी हम यहाँ पर ले आएंगे। तो 5 ले आए। अब ये 35 हो गया जो कि 7 के टेबल में आता है। तो 7 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28 और 7 5 जा 35। दैट मीन्स 7 5 35। तो हम लोग 5 से दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 35। तो ये हो गया कैंसिल। दैट मीन्स जो रिजल्ट आया अपना वो आया 18.05। ध्यान रखिएगा आप दशमलव के बाद हम लोग कोई भी नंबर नहीं पढ़ सकते। इसमें जैसे 0 है, 5 है, आगे 2 आएगा, कुछ भी, तो इस तरह से पढ़ते हैं 18.05। तो ये इसके जो आज के टॉपिक है उसके फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 18.05। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है 15.5 को डिवाइड देना है 5 से। तो हम लोग 5 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए आसान है ये। जैसे फर्स्ट है आपका 1 में नहीं जा सकता तो हम दोनों डिजिट को लेंगे, फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट दोनों को। तो अब ये 15 हो गया जो कि 5 के टेबल में ऑलरेडी आता है। तो 5 3 जा 15 डायरेक्टली लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया पॉइंट है बीच में, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, इनकी डेसिमल पुट कर लेंगे जो कि ऊपर वाले में ही यही किया है। अब 5 से 1 बार में देंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ 5 लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो आई होप कि दोनों सम्स लगभग एक तरह के हैं, दोनों में क्लियर हो गया होगा। कहीं भी अगर डाउट रहा होगा पहले में तो चलिए अब हम लोग थर्ड सम को सॉल्व करते हैं। और जो नेक्स्ट टाइम मैंने बताया था उस तरह के इस पे सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि मैंने वैसे ही सम्स लिया है ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर है 651.2 और इसको हम लोगों को डिवाइड देना है 4 से। तो देखिए 4 1 जा 4 यहाँ लिख देंगे, कैरी मतलब कि इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब हमने देखा है इसमें फर्स्ट डिजिट ही जो है जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है तो एक बार में दे दिया और जो माइनस होके रहा वो लिख दिया। क्योंकि देखिए 4 2 जा 18 है नहीं, 4 2 जा 8 होता है जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो छोटा वाला लिया हमने 1 टाइम पे। अब यहाँ से 5 आ जाएगा। देखिए 4 6 जा होता है 24, यानी कि 4 6 24। अब देखिए इसमें से एक कट के आएगा, ये कैंसिल। अब यहाँ एक रहा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 5 ले लिया था, अब 1 आ गया तो 1 लिख लेंगे। अब ये 4 को
3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 होता है, तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग छोटा लेंगे, यानी कि 4 2 जा 8 ले लेंगे। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर हम लोग दशमलव रख देंगे, है ना। अब देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि माइनस होके रह रहा है, जब डेसिमल आ रहा है तो हमने यहाँ डेसिमल पुट कर दिया, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जब भी अगर यहाँ पर कुछ शेष रह भी जाए तो आगे दशमलव के बाद वाला अगर अंक लेते हैं तो पहले यहाँ हमें दशमलव पुट करना पड़ेगा। अब हम 2 को ला सकते हैं और 4 से देंगे तो 4 8 जा होता है 32, ये हो गया कैंसिल। आई होप कि थर्ड टाइप का भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक और सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से डाउट जो भी छोटा मोटा रहा हो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 35.7 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए 3 से देंगे तो 3 से देंगे एक बार में चला जाएगा, क्योंकि इक्वल है, इक्वल दे सकते हैं या तो कम लेंगे, तो एक बार में जा रहा है तो इक्वल ही ले लेंगे, ये हो गया कैंसिल। अब ऊपर से है 5, अब फिर से 3 1 जा 3 आएगा, बिकॉज 3 2 जा 6 होता है जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो कम वाला लेंगे, तो 3 1 जा 3 आ गया। अब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल आ रहा है रास्ते में, तो यहाँ भी डेसिमल पुट कर देंगे और ऊपर से 7 ले लेंगे। अब 3 से देंगे तो 3 9 जा 27 आ जाएगा, ये कैंसिल। आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने दोनों एक टाइप का लिया और ऊपर के दोनों एक टाइप का लिया, तो आपको दोनों में दो दो एग्जाम्पल समझा दिया तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका जो सेकेंड टाइप है, यानी कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे इस तरह के सम्स को सॉल्व करें, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट है 126.35 को डिवाइड देना है 7 से, तो देखिए डिवाइड का मतलब होता है जैसे कि 126.35, इसका मतलब होता है अपॉन, है ना, कोई डाउट। जैसे कि डिवाइड का मतलब होता है नीचे अपॉन। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, और मतलब कि इसके जो दशमलव के बदले में है, तो जैसे देखिए 2 अंक पहले दशमलव है तो हम लोग यहाँ पर 00 रखेंगे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, यानी कि जितने अंक पहले दशमलव, राइट साइड से जितने अंक पहले दशमलव उतना 0। आप यहाँ बेशक से 1 लगाए या ना लगाए, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई में 100 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये डेसिमल क्लियर हो गया तो हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं। जैसे कि अब जो ऊपर में रह गया वो रह गया 12635/7 और मल्टीप्लाई 1/100, बिकॉज ये जो डेसिमल है इसके बदले में 100 लिया। लेकिन जब हम नीचे 100 ले लेंगे या 1000 ले लेंगे, यानी कि 0 वाले जितने भी होंगे वो लेंगे, तो उसको हम लोग कभी भी काटेंगे नहीं। जैसे यहाँ 5 के टेबल से ये कट सकता है बट काटेंगे नहीं। जो ये नंबर है इससे इसको डिवाइड देंगे, तो देखिए 7 से डिवाइड दे देते हैं, इनकी 7 से काटते हैं 7 के टेबल में, 7 एकम 7, 5 बचा 56 हुआ, 7 8 56, यहाँ अब कुछ नहीं रहा, यानी कि 3 है, दैट मीन्स ये 7 है तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पहले 0 पुट करेंगे और ये 35 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35। सिंपल डिवाइड ऐसे दिया हमने, जैसे कि 12635 को 7 से दिया, तो देखिए 7 एकम 7 हुआ, ये घट के बचा 5, ऊपर से आया 6, 7 8 56, ये पूरा पूरा कट गया, अब आया 3, अब ये इससे छोटा है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तब अगला नंबर लाएंगे। अब ये बड़ा अंक हो गया, इससे बड़ी संख्या है तो 7 से पढ़ेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा, ये कट गया। तो ये क्लियर हो गया कि ये कैसे आया था। तो देखिए अब आगे ऐसे 1805 अपॉन में 100 हो गया, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रहेगा 100। अब देखिए जितने 0 नीचे उतने अंक ऊपर में दशमलव, जैसे 18.05 ये आ गया आंसर, यानी कि जितने 0 उतने अंक पहले दशमलव पुट कर दिया। तो एक ये भी तरीका है इस तरह के पॉइंट वाले भाग को करने का। आई होप कि दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा, और जैसे आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।